आराधना करने का परमेश्वर ने मौका दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम देता हूँ। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे से मैं दिल की बात की तरफ जाऊँगा। मैं कोई बड़ा वचन लेके आपके साथ में नहीं हूँ। जब मुझे पता पड़ा कि इस प्रकार से कुछ समय मुझे दिया जाएगा, तो इन दिनों में जो बातें परिस्थिति चल रही है उसमें परमेश्वर ने जो मुझसे बात किया, मैं वही बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा। कोई बहुत बड़ा मैसेज नहीं है, एक छोटी सी बात जो परमेश्वर ने मेरे दिल में दी। वास्तव में मैं चिंतित हो चुका था और हम में से हर एक बात जो अभी प्रॉब्लम चल रही है उन सब में हम लोग ने चिंतित थे कि क्या होगा, कैसे होगा। थोड़े दिन तो हम लोग आराम से चले, फिर एक बड़ी चिंताओं ने हमको घेर लिया था। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको उस चिंताओं से बाहर लेकर आया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उस समय और जब ये तमाम बातें हो रही थी, उस समय एक वचन परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं परमेश्वर से यही पूछा था, परमेश्वर क्या होगा, कैसे होगा। सेवकाई बंद है, कहीं जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, किसी के साथ कोई वचन सुना नहीं सकते, इन सब बातों को लेकर चिंतित था। तब एक बात परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी, वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में इस प्रकार लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु सब बातों को परमेश्वर के सामने धन्यवाद और निवेदन को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रख दो। वास्तव में जब ये वचन मुझे मिला, एक अंदर से एक पावर मुझे मिला, मैं किस बात की चिंता करना। जैसे कि अभी बहन ने भी बोला, हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता, मसीह के अंदर है। और जब मसीह के अंदर है तो हमारे वचन कहता है हमारी तमाम बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। दुख आएंगे, मुसीबत आएंगे, परेशानी आएगी, शैतान कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में लेकर आएगा, लेकिन इन तमाम अवस्थाओं के बीच में अगर हम मसीह में हैं, मसीह के प्रेम में हैं, तो मेरे प्रियो एक बात पक्की है, हमें किसी भी बात से डरने की चिंता नहीं। हालेलुया। अभी जो प्रतिकूल अवस्था है पूरी दुनिया में चल रही, हर जगह बीमारी है, परेशान है लोग। हालेलुया। कई लोग विभिन्न प्रकार से परेशान है, लेकिन ऐसे समय में हालेलुया परमेश्वर के बच्चे आनंदित है, क्योंकि इसका एक कारण यह है वो परमेश्वर के साथ संगति कर रहे। दूसरी बात, परमेश्वर उनकी आवश्यकता को पूरी कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मांगने से पहले सोचने से बढ़कर मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। और इन दिनों में जब मैं इसी बात को सोच रहा था तो एक बात, ये बात परमेश्वर ने मुझे दी, किसी भी बात की चिंता नहीं करना। साथ ही साथ हालेलुया परमेश्वर ने मुझे शमूएल के जीवन में से एक बात सिखाई, वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हालेलुया। जब शाऊल राजा अविश्वास योग्य हो गया, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको त्याग दिया। हालेलुया। और अगर हम देखें पहला शमूएल 15 अध्याय की 35वीं आयत को पढ़े, हम देखते हैं वहां शाऊल बैठकर रो रहा है, परमेश्वर अब क्या होगा, क्योंकि उसने सोचा था, परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी, परमेश्वर ने शाऊल को इस्राएल का राजा बनाया था, राजा दिया था, इसको सही तरीके से राज्य को चलाना था, सब कुछ अच्छा होना था, लेकिन अचानक पूरा घटनाक्रम बदल गया। हालेलुया। पिछले दिनों में देखे, 2 महीने पहले अगर हम हमारी जिंदगी को देखें, हम परमेश्वर के साथ थे, सब कुछ था, हम सोच रहे थे अभी ऐसे ही हमारी जिंदगी चलेगी, हमने नहीं सोचा था इस तरह से लॉकडाउन में बैठकर हमें हालेलुया चिंता भी करनी पड़ेगी, इस प्रकार बैठकर आराधना भी करनी पड़ेगी, हमारे आराधनालय बंद हो जाएंगे, हमारी प्रार्थना समय बंद हो जाएगी। ये सब वचन में लिखी हुई बात पूरी हो रही है। हमें तो आनंद होना है कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा है। हालेलुया। ऐसे समय में हालेलुया हम में से बहुत से लोग चिंतित हो गए, लेकिन यहाँ पे शमूएल के जीवन में हम देखते हैं शमूएल शाऊल के लिए रो रहा है। परमेश्वर बोलता है तू काय को रो रहा है। हालेलुया। शाऊल को राजा बनाने वाला मैं, इसराइल को देश बनाने वाला मैं, इसराइल को यहाँ तक चलाने वाला मैं, तू क्यों रो रहा है। कहानी मैंने लिखी है तो मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। और वहीं अगले अध्याय 16वें अध्याय की अगर हम पहली आयत को पढ़े, वहां लिखा है तू रो मत, तू उठ, तेरे पास जो कुप्पी है उसके अंदर तेल भर और खड़ा हो जा। हालेलुया। जब ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, एक बात आत्मा ने मुझे सिखाया, ये समय निराश होने का नहीं, ये समय हताश होने का नहीं, ये समय चिंता करने का नहीं। जो अभिषेक की कुप्पी परमेश्वर ने हमें दी है, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दिया, उसको भरकर हमें कदम बढ़ाना है, एक जगह बैठे रहना नहीं है। हालेलुया। शैतान ने सोचा होगा लॉकडाउन हो गया, आराधना बंद हो गई, लेकिन परमेश्वर ने हालेलुया ऑनलाइन आराधना शुरू कर दी। हाँ, ये मानता हूं जिस प्रकार हम हालेलुया कलीसिया में जाके आराधना कर पाते वो नहीं है, लेकिन परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के लोगों के साथ एक संगति हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। लोग निराशा में, परेशानी में हैं, लेकिन वो मसीह में आनंदित हो रहे हैं, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। शाऊल रो रहा था, हालेलुया, शमूएल रो रहा था कि क्या करूंगा। परमेश्वर ने बोला कहानी लिखने वाला मैं हूं। हालेलुया। इसराइल को चलाने वाला मैं हूं। अगर वो अविश्वास होकर ठहर गया कोई बात नहीं, मैंने दाऊद को चुन रखा है। हालेलुया। परिस्थितियां बिगड़ गई, कोई बात नहीं। हालेलुया। जैसा तूने सोचा था वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हालेलुया। एक नई कहानी को मैं लिखने जा रहा हूं। तुझे बस इतना करना है, जो हालेलुया सींग तेरे पास है, जो कुप्पी तेरे पास है, उसके अंदर तू तेल भर और चल। हालेलुया।
आज हमको भी वो करना है। हालेलुया। निराश होने की जगह हालेलुया परमेश्वर ने जो आत्मा का अभिषेक हमको दिया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमको दी है, उससे भरकर हमें आगे क्या करना है उसके लिए परमेश्वर से मांग कर कदम बढ़ाना है। हालेलुया। निराश होना, हताश होना, रोना नहीं। परमेश्वर ने एक नई योजना रखी है। हालेलुया। पुराना हमारा सारा प्लानिंग बंद हो गया, कोई बात नहीं, एक नई योजना को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। मैं जिंदगी में एक बात को हमेशा मानता हूं, हमारी कहानी को लिखने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमारे माता पिता ने हमें यहाँ तक चलाया, लेकिन जिंदगी की हमारी योजना को पूरा करने वाला, हालेलुया, हमारी योजना में हमें आगे लेके चलने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जिंदगी में चाहे कैसी व्यवस्था क्यों ना है, हालेलुया, ध्यान रखना हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस प्रकार शमूएल को बोला, तू कुप्पी में तेल भर, हालेलुया, और चल, हालेलुया, सारी बातों को मैं संभालूंगा। हालेलुया। मेरे भी एक बात ध्यान रखना, दुनिया में जो कुछ होता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। हालेलुया। दानियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 21वीं आयत को पढ़े तो राजा और प्रजा को, हालेलुया, साम्राज्य को परमेश्वर नियुक्त करता है, और दुनिया में जो कुछ होता है वो परमेश्वर करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, और वो अगर ये सब कुछ कर रहा है तो ऐसे में भी परमेश्वर अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है। परमेश्वर ने इस्राएल में अकाल भेजा, परमेश्वर ने, हालेलुया, कहीं खाने के लिए नहीं था, आहाब परेशान हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चे एलिया के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था करके रखी थी। लेकिन एलिया भी निराश हुआ, वो परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर मैं अकेला ही बचा हूं। लेकिन अगर हम रोमियो की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत को पढ़े तो परमेश्वर हालेलुया एलिया से बोलता है, तू अकेला नहीं है, 7000 को मैंने और रखा हुआ है, लेकिन वो 7000 जो करना नहीं पा रहे हैं वो तू कर सकता है। हालेलुया। आज बहुत से विश्वासी लोग हैं, बहुत से पासवान लोग हैं, सब आराधना करते, प्रार्थना करते, चिंतित है। हालेलुया। लेकिन ऐसे में हालेलुया कुछ लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अभिषेक से भर के रखा। 7000 है, कोई बात नहीं, लेकिन इस्राएल के लिए एक एलिया काफी है। हालेलुया। वो एलिया शायद आप हो सकते हैं, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, आपकी कलीसिया का कोई सदस्य, कोई भी हो सकता है। अगर एक एलिया है तो पूरे इस्राएल की कहानी बदलने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, एलिया तू अकेला नहीं है, 7000 और है जिनको दाल रोटी मिल रही है। हालेलुया। एलिया के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उसको परमेश्वर ने बोला, हालेलुया, परमेश्वर ने उसके लिए व्यवस्था की। लोग दाल रोटी खा रहे थे, परमेश्वर ने उसको रोटी और बोटी से परमेश्वर उसको तृप्त किया। अगर रोटी बोटी बंद हो गई, सराफात की विधवा के यहाँ परमेश्वर ने द्वार खोल दिया, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में से एक अभिषेक की सेवकाई चाहता था। हालेलुया। याकूब की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में पढ़े, वो कोई विशेष व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। वचन कहता है वो मेरे और आपके समान सुख दुख भोगी व्यक्ति मनुष्य था। हालेलुया। लेकिन वो प्रार्थना में जीवन व्यतीत करता था। हालेलुया। पहला राजा 17वें अध्याय को पढ़े, अचानक अगर वहां पहली आयत को पढ़े, वहां लिखा है, तिशबी एलिया आहाब राजा के सामने। कहां से आया, किधर से आया नहीं मालूम, लेकिन एक अभिषेक के साथ वो आगे खड़ा हुआ और वो बोलता है, जब तक मैं नहीं बोलूं हालेलुया आकाश से बरसात नहीं होगी। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ के देखिए, कितने बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोग हुए, कितने बड़े बड़े परमेश्वर के लोग हुए, हालेलुया, जिन्होंने आके ये बोला कि परमेश्वर यूं बोलता है। एक अभिषेक आके बोलता है, जब तक मैं नहीं कहूं परमेश्वर नहीं करेगा। हालेलुया। कहां से उसके पास सामर्थ आई? विपरीत अवस्था है, अकाल चल रहा है, सब कुछ है। हालेलुया। विपरीत अवस्था में देश पूरा परमेश्वर को छोड़कर चला गया है। ऐसे में एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति वहां आकर खड़ा हो जाता, बोलता है, जब तक मैं नहीं कहूं आकाश से आज आग नहीं भरेगी। अगर आज आप अभिषेक पाए हुए हैं तो आपके अंदर वो सामर्थ्य कि आप जो बोलेंगे परमेश्वर करेगा। हालेलुया। और इन दिनों में इस देश में आपकी जरूरत है, आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है, आपके अभिषेक के द्वारा बढ़ाए गए कदम की जरूरत है। हालेलुया। हमारे पास जो कटोरा दिया हुआ है, हालेलुया, दाऊद राजा भजन संहिता 23 में बोलता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर ने हमारे मनों में कटोरा दिया है जिसको इन दिनों में अभिषेक के साथ भरना है। हालेलुया। और अभिषेक के साथ भरकर जब हम खड़े होंगे, उस हालेलुया कुप्पी को जब हम लेके खड़े होंगे, तो जहां परमेश्वर हमें भेजेगा हम वहां जाएंगे। अरे कलीसिया बंद है, कोई बात नहीं, परमेश्वर भेजेगा हम वहां जाएंगे। हालेलुया। फिलिपुस को परमेश्वर बोलता है, खोजा के पास जा, वहां कोई चर्च नहीं था। रास्ते में चलते चलते उसने सुसमाचार सुनाया, खोजा का मन परिवर्तन हो गया। आगे की नई कहानी हमको नहीं मालूम, परमेश्वर क्या लिखेगा। हो सकता है हमें एक गांव गली गली भेजेगा। हालेलुया। लेकिन अभिषेक पाए हुए हैं तो परमेश्वर हमको उपयोग में लाएगा। हालेलुया। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वहां लिखा है वो प्रार्थना में जीवन व्यतीत करता था। हालेलुया। आज तक जैसे अभी एक सिस्टर प्रार्थना करी थी, हमें पहले प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता, अभी परमेश्वर ने बहुत समय दिया है, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना कीजिए अपने। हालेलुया। उस कटोरे को अभिषेक से भरिए। ये समय सबसे बेस्ट टाइम है हम परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए।
जब ये लॉकडाउन नहीं था, हम बोलते थे हमको काम है, परिवार को देखना है, ये है वो है, बहुत सारी हम हालेलुया एक्सक्यूज लेके आते थे। अभी कोई एक्सक्यूज नहीं है। परमेश्वर ने बोला बहुत समय, और जो तैयार होना चाहता है परमेश्वर उसको लेगा। और एलिया तैयार था और परमेश्वर ने उसकी मदद की। लेकिन जिस प्रकार याकूब बोलता है, एलिया भी दुख सुख भोगी मनुष्य था, वो भी निराश हुआ। ये नहीं कि वो हमेशा जयवंत रहा, वो एक जगह निराश हो, यहां तक कि उसने मौत भी मांगी। लेकिन परमेश्वर ने उसको मौत के लिए नहीं चुना था, एक नहीं कहानी के लिए चुना था। हालेलुया। परमेश्वर उसको रोटी देता है, पानी देता है। यही रोटी आज के दिन में देखे, परमेश्वर का वचन है, आत्मिक जल है, आत्मा का अभिषेक है। हालेलुया। निराश होने की जगह इस आत्मा के जल को पीजिए, इस आत्मा के वचन को खाइए। एक लंबी यात्रा अभी बाकी है। परमेश्वर यहाँ पे अभी आपको रोकने वाला नहीं है। हालेलुया। वहां लिखा है एलिया ने हालेलुया उस रोटी को खाया, उस पानी को पिया, 40 दिन 40 रात लगातार वो चलता रहा। जाकर एलीशा का अभिषेक किया। और एलीशा कौन निकला? एलिया से दुगना आत्मा का कार्य करने वाला निकला। हालेलुया। हमको नहीं मालूम परमेश्वर की योजना में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। हालेलुया। क्योंकि जो सब पुरानी प्लानिंग थी सब कुछ खत्म हो चुकी है। एक नया युग शुरू होने जा रहा है, एक नया परमेश्वर की योजना शुरू होने जा रही है। परमेश्वर हमसे क्या कराएगा नहीं मालूम, लेकिन जो समय दिया है वो हालेलुया बैठकर निराशा की बात करने का नहीं है, निराश होने का नहीं है, विश्वास खोने का समय नहीं है। ये समय है आत्मा का वचन खाने का, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के खड़े होने का समय है। हालेलुया। और इसके साथ एक यात्रा है। हालेलुया। यात्रा कितनी बड़ी है वो मैं नहीं बोल सकता। एलिया की यात्रा 40 दिन की थी। हमारी यात्रा कहाँ है, किस देश में है, किस कोने में है, किस परिवार के लिए हमको नहीं मालूम। हालेलुया। लेकिन इतना मालूम है वो एक अभिषेक की यात्रा है, वो एक अभिषेक की सेवकाई है। हालेलुया। उसके लिए जरूरी नहीं, एक पासवान होना जरूरी नहीं है मेरे प्रियो। अगर एक पासवान की बात बोले तो पासवान बनने से पहले वो व्यक्ति एक विश्वासी है, और हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने आत्मा का दान दिया है। हालेलुया। जो एक पासवान कर सकता है, क्योंकि विश्वासी भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हालेलुया, ये समय जो हमको दिया है, ये जो समय हमको मिला, इसमें निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ते जाना। हालेलुया। इसलिए इफिसियों की हालेलुया फिलिपियों की पत्री को अगर हम पढ़ के देखें, परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को बांध लो। हालेलुया। इफिसियों 6:13-17 में लिखा हुआ है। हालेलुया। अपने आत्मिक हथियारों को तुम बांध लो। हालेलुया। एक युद्ध है हमारे सामने, एक आत्मिक युद्ध में हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये परमेश्वर के योजना के अनुसार का समय, इसलिए शैतान इससे भी ज्यादा हमारे सामने कठोरता के साथ खड़ा होगा। हालेलुया। लेकिन अगर आत्मा में जीवित है, आत्मा के हथियार बांधे हुए हैं, तो कभी भी हम हारेंगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमें जयवंत करेगा। हालेलुया। साथ ही साथ इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 18वीं आयत को पढ़े तो वहां लिखा है, हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना नहीं करनी है, आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। लौ लगा के प्रार्थना कर, जिस प्रकार कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने पतरस को एक छुटकारा दिया। आज लौ लगाकर आत्मा के अभिषेक से भर के प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। पौलुस और सिलास के समान आत्मा के अभिषेक से भरकर आराधना करने की जरूरत है। लॉकडाउन में हम बंद है, कोई बात नहीं। हालेलुया। आत्मा में आराधना करेंगे, आत्मा में प्रार्थना करेंगे, हम जयवंत के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया था इतना ही था। शायद ये समय शमूएल के समान रोने का नहीं है, लेकिन हालेलुया पे हालेलुया उसी समय हालेलुया शमूएल के समान हालेलुया कुप्पी में हालेलुया अपने अभिषेक को भरकर हालेलुया चलने का समय है। और शमूएल जब उस कुप्पी में तेल भरकर चला हालेलुया यिशै के घर में पहुंचा। हालेलुया। वहां पर जाकर उसने दाऊद का अभिषेक किया। कौन दाऊद? जो जंगल में है। कौन दाऊद? जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन उसको देखने वाला, उसको पूछने वाला हालेलुया उसका परमेश्वर था। आज हमें कोई देखने वाला नहीं है, कोई हमारे सुख दुख में हमें पूछने वाला नहीं है। हालेलुया। हमारे कलीसिया के साथ इवन पासवान तक भी अगर हमारे मुंह को से फेर दिया, कोई बात नहीं। हालेलुया। जहां तू है, जहां तू रहता है, जहां तू आंसू बहाता है, वहां तुझे देखने वाला, तेरे आंसुओं को देखने वाला, तेरे हालेलुया दिल की एक एक बातों को जानने वाला परमेश्वर तुझे जानता है, और उसने तुझे अभिषेक किया। इसलिए जब हालेलुया गोलियत इस्राएल के सामने खड़ा हुआ था, कोई नहीं आ गया। दाऊद ने बोला मैं आता हूं। गोलियत ने बोला क्या तुम मुझे कुत्ता समझ के आता? दाऊद ने बोला मैं जीवते परमेश्वर के नाम से आता। उसको तलवार चढ़ाना नहीं आता था, लेकिन जब वो परमेश्वर के हालेलुया अभिषेक के साथ हालेलुया गोलियत के सामने गए तो 5 पत्थर उठाए। 5 पत्थर में उसने एक पत्थर घुमा के मारा, गोलियत गिर गया। और जिसको तलवार चलाना नहीं आता था उसी ने उसकी तलवार लेके गोलियत के सर को काट डाला। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है। शत्रु सामने है, शत्रु आपको गिराने की कोशिश करेगा, सेवकाई को तोड़ने की कोशिश करेगा, आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा, आपके परिवार के आत्मिक जीवन को तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन परमेश्वर ने जो पत्थर आपको दिया है हालेलुया, परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, पवित्र आत्मा का वरदान दिया है, उसका उपयोग करने का समय है। हालेलुया।
दाऊद ने हालेलुया तलवार का उपयोग नहीं किया, भाले का उपयोग नहीं किया। वो वहां से पत्थर उठाया, जो उसको चलाना आता था, उसको सिर्फ गोफन चलाना आता था। उसने गोफन में एक पत्थर लेके मारा, गोलियत के बिल्कुल सिर पे लगा और वहीं गिर गया और उसी की तलवार से वो गया। हालेलुया परमेश्वर ने दाऊद ने गोलियत को मारा और वही गोलियत हालेलुया वही दाऊद जिसको तलवार चलाना नहीं आता था, इस्राएल का सबसे सामर्थी शक्तिशाली राजा बना। हालेलुया। अगर हम वचन में पढ़े तो भजन संहिता 144 के 1 में दाऊद राजा कहता है, तू मेरी उंगलियों को काम करना सिखाता है, तू मेरे हाथों को, मेरे को तलवार चलाना नहीं आता था, तूने मुझे घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा किया, एक छोटे से चरवाहे से बना निकाल कर मुझे इस्राएल का राजा बनाया और हर लड़ाई को जीतने में तूने मेरी मदद की। और अपने जीवन के आखिरी साथ भजन संहिता 37 के 25 को अगर पढ़ें तो दाऊद राजा कहता है, मैंने कभी भी धर्मी को त्यागा हुआ, उसके बच्चों को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति की गवाही है, ये परमेश्वर के एक दास की गवाही है जिसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय खत्म हो चुका। आखिर में यही बात बोलूंगा, जो कुछ अवस्थाएं हमारे सामने चल रही है उसको देखकर डरना नहीं, निराश नहीं होना, हताश नहीं होगा। क्या होगा मेरे परिवार का, क्या होगा मेरे आत्मिक जीवन का, क्या होगा, ये सोच के घबराना नहीं। परमेश्वर आपके साथ है, उसकी पवित्र आत्मा साथ है। यीशु मसीह ने बोला, मैं अपनी आत्मा तुम पर दूंगा, तुम्हें भेजूंगा, जो तुम्हारी निर्बलता में तुम्हारी सहायता करेगी। प्रार्थना करना नहीं आता, प्रार्थना करना सिखाएगी। वरदान दिए, अभिषेक दिए, किसी भी चीज की कमी आपके जीवन में, आप आत्मा के भरपूरी वाले लोग हैं। हालेलुया। इससे भी निराश होने की जगह, हताश होने की जगह परमेश्वर के सामने घुटनों के बल बैठ जाइए प्रार्थना के साथ। भले आप ऑनलाइन नहीं बैठ पा रहे, जब भी घर में समय मिले बैठ जाइए। परमेश्वर एक नई सामर्थ से मुझे भर दे, तू नई सेवकाई को शुरू कर रहा है, तू नई गवाही योजना को शुरू कर रहा है, मुझे उसके लिए उपयोग मिला। खुदा मैं तैयार हूं। हालेलुया। एलिया के समान, दाऊद के समान, पौलुस के समान, फिलिपुस के समान, हालेलुया, परमेश्वर आपको उपयोग मिलाएगा, वो आपको भेजेगा। हालेलुया। और अपनी महिमा कराएगा। इसलिए मेरे प्रिय, हम बोलते हैं अंतिम युग की कलीसिया है। वास्तव में हम अंतिम युग की कलीसिया के साथ साथ अंतिम युग के सेवक भी है और सेवकाई को करने वाले भी हैं। इसलिए मेरे प्रियो, में एक विश्वासी करके बैठना नहीं, पासवान विश्वासी चाहे कोई भी हो, हम परमेश्वर के गवाह है, सेवक है। इसलिए हालेलुया, शमूएल के समान रोने की जगह, शमूएल के समान हालेलुया अपने आत्मा की कुप्पी, अपनी हालेलुया आत्मा हालेलुया के अंदर आत्मा में को अपनी कुप्पी में भरकर हालेलुया कदम बढ़ाइए। परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और यही दुआ करता हूँ, ये वचन जो भी सुन रहे हैं, ये जस्ट मेरा एक विचार था, मेरे को जो परमेश्वर ने बात किया वो मैंने आपके साथ रखा। मेरे प्रियो, मैं एक ही बात बोलूंगा, वो विश्वास योग्य है, वो सामर्थी है, वो कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। वो परमेश्वर सदैव आपके साथ रहे। यही दुआ के साथ मैं अपने शब्दों को बंद करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया।